मैं इस वक्त यमुना नदी में मौजूद हूँ। ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि हम इस वक्त बादलों के बीच में हैं। पूरा ये सफ़ेद चादर जो दिखाई पड़ रही है, ये यमुना नदी में पॉल्यूशन का झाग है। यानी कि ये झाग पूरा आपको इस जगह जो दिखाई पड़ रहा है, इसके चलते पूरा यमुना नदी इस वक्त प्रदूषित दिखाई पड़ रही है। जानकार ये मानते हैं कि फास्फेट और नाइट्रेट के कंटेंट जो हैं वो इस जल में पड़ने के चलते जब यहाँ पर पानी गिरता है तो उसकी वजह से ये झाग इतना ज़्यादा हो गया है। लेकिन यमुना जिस तरीके से इस वक्त मैली है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आम लोग जो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं उनको बीमारी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले समय में छठ पूजा है और यहाँ हर साल छठ व्रत करने वाले लोग जो हैं वो इस पूरी जगह पर स्नान करने के लिए आते हैं। यमुना उस दौरान भी काफ़ी मैली रहती है, लेकिन इस बार पहले ही यमुना का जो जल स्तर है वो कम हुआ है और उसके बाद यहाँ पर झाग इतना ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि पूरे यमुना सफ़ेद इस वक्त इस पूरे इलाके में, कालिंदी कुंज के इलाके में दिखाई पड़ रही है। दरअसल जिस तरीके से जो कंटेंट हैं, फेकल कंटेंट जो यमुना के इस जल में इस वक्त पाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हैं और ये बैक्टीरियल कंटेंट पानी को पूरी तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यमुना इतनी मैली हो गई है जिसको कि लेकर के सरकारें हमेशा दावा करती रही हैं कि यमुना को थेम्स नदी की तरीके से साफ़ कर दिया जाएगा। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि यमुना को साफ़ किया जाएगा। लेकिन यमुना जिस तरीके से यहाँ पर मैली है, सफ़ेद चादर यहाँ पर झाग की इस वक्त बिछी हुई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कितना खतरनाक यमुना नदी का पानी हो गया है और जो लोगों के लिए, लोगों की सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ जो कंटेंट इस वक्त फेकल कॉलीफॉर्म पाए जा रहे हैं, उनकी यूनिट जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है, बहुत ज़्यादा, जिसके चलते इस तरीके का झाग इस पूरे एरिया में दिखाई पड़ रहा है। साथ ही जानकार ये भी कहते हैं कि फास्फेट और नाइट्रेट जब घरों से जो लोग अपने कपड़े धोते हैं उसके जरिए यमुना नदी तक पहुंचता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्रियों का जो पानी है वो यमुना नदी तक पहुंचता है, जिसकी वजह से इस तरीके से झाग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसको रोकने का प्रयास भले ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन हर साल ऐसा देखा गया है कि यमुना ऐसे ही मैली होती रहती है और यमुना को स्वच्छ करने के लिए जो बड़े स्तर पर प्लान तैयार किए जाते हैं वो पूरे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट सितंबर महीने की है, जो कि 4 अक्टूबर को जारी हुई है, उसके मुताबिक इस पूरे इलाके में यमुना का जो जल का स्तर है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, जिसके चलते यहाँ इस तरीके की सफ़ेद चादर झाग वाली दिखाई पड़ रही है। काम ये करना चाहिए सरकारों को कि इस पूरी झाग को हटाने के लिए अलग से एक अभियान चलाना चाहिए और जिसके चलते इस तरीके के कदम अगर बढ़ेंगे तभी यमुना पूरी तरीके से साफ़ हो सकेगी। कैमरामैन इमैनुअल के साथ दिल्ली से जितेंद्र सिंह, आज तक।